इस बार अच्छी खबर यह है कि नवरात्र 10 दिन के हैं। बड़ी तिथि को हमेशा शुभ माना जाता है, तो आज बात 10 दिन के नवरात्र के किस्मत कनेक्शन की करेंगे। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है, तो ऐसे में आज के इस शो में हम मां के हाथी पर सवार होने का मतलब जानेंगे। साथ ही मां के 9 रूपों का शास्त्रों में क्या है वर्णन और कौन से रंग से मां को प्रसन्न किया जा सकता है, ये भी बताएंगे। और 10 दिन के नवरात्र के शुभ संयोग में मां शक्ति को कैसे प्रसन्न किया जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे किन चमत्कारी उपायों से सुख शांति का वरदान मिलेगा। आपकी राशि के हिसाब से जानेंगे कि कैसे आप मां का आशीर्वाद पा सकते हैं, तो रहिए हमारे साथ। नवरात्र का पर्व देवी उपासना, साधना और सिद्धियां प्राप्ति करने का उत्सव है। नवरात्र पर देवी शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की पूजा आराधना करने का खास महत्व होता है। और नवरात्र के पहले दिन प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा का पर्व शुरू हो जाता है। इस साल शारदीय नवरात्र का पर्व 22 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 1 अक्टूबर तक चलेगा। शास्त्रों के मुताबिक ये संयोग लगभग 9 साल बाद बन रहा है और इससे पहले साल 2016 में नवरात्र 10 दिन के थे। नवरात्र की तिथियों में बढ़ोतरी शुभ मानी जाती है। शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हंस नक्षत्र योग के सहयोग में शुरू हो रहा है। ये बहुत ही शुभकारी माना जाता है, अच्छा सहयोग माना जाता है। इस योग में मां दुर्गा की पूजा उपासना करने से पूजा के विशेष फल की प्राप्ति होती है। और इस साल तृतीया तिथि 24 और 25 दोनों ही दिन है, जिससे नवरात्र के एक दिन में बढ़ोतरी भी हुई है। तो नवरात्र पर तिथियों में बढ़ोतरी को शुभ संकेत माना गया है, पवित्र माना गया है। वहीं दूसरी तरफ जब जब तिथियों का क्षय होता है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो नवरात्र की शुरुआत इस बार बेहद शुभ मानी जा रही है। तो आइए हम आपको ये भी बता देते कि घट स्थापना आपको किस तरीके से करनी, क्योंकि बहुत अहम होता है। घर के पूजा स्थल को सबसे पहले साफ करें, उसके बाद साफ कपड़े पहने, संभव हो सके तो बिना सिलाई वाले वस्त्र पहने। पूजा स्थल पर उत्तर या पूर्वी दिशा की ओर मुंह करके ही बैठें। बालू और 7 प्रकार की मिट्टी मिलाकर छोटा चबूतरा बनाएं। कलश को साफ कर स्वस्तिक बनाएं, सिंदूर लगाएं और कलश के गले में मौली बांधें और उसमें जौ और 7 अनाज डालें। उसमें साफ जल भरें, साथ ही चंदन, फूल, सुपारी, पान सिक्का और सर्व औषधियाँ डालें। पंचपल्लव आम के पत्ते या फिर दूसरे पत्ते रखें और मिट्टी के बर्तन में चावल भरें, उसे कलश के ऊपर रखें। अंत में एक नारियल लेकर उस पर लाल कपड़ा लपेटें और कलश के ऊपर रखें। पूरे श्रद्धा भाव के साथ आपको ये सब करना है। तो चलिए इसी पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आचार्य राज मिश्रा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, पंडित संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नितिशा अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज मिश्रा की शुरुआत आप ही से करेंगे। इस बार कहा जा रहा है अत्यंत शुभ है, बढ़ी हुई तिथि को किस तरीके से देखा जा सकता है और क्या मायने इसके समझे जाए? बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि नवजोत जी मुझसे नहीं देवी के मंत्र से हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हाथ जोड़ करके, क्योंकि हम देवी जी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं बार बार जीएनटी का, और फिर से एक बार धन्यवाद कि हम नवरात्र का पूजन कब करें, कैसा करें, उसका महत्व क्या है और इस बार का नवरात्र क्यों महत्वपूर्ण है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सभी दर्शक जो मेरे साथ अपने अपने घरों में बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हाथ जोड़ करके एक बार देवी की श्रद्धा पूर्वक ध्यान करते हुए, मन में ही आराधना करते हुए कि देवी हमारे घर जरूर अपनी कृपा बरसाएं, आपका आशीर्वाद हमारे घर पर हो, ये कामना करते हुए हम लोग हाथ जोड़ करके देवी जी का स्मरण करें, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। बोले जगत जननी माता जगदम्बा की जय। तो अगर नवजोत जी इस बार के शरद नवरात्र, इस बार की हम नवरात्र की बात करते हैं, इस बार नवरात्र के खास चीजें क्या हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले नवरात्र शायद वो समय है जिस समय हम अपने वास्तविक शक्तियों की जागृति कर सकते हैं। जिस प्रकार हनुमान चालीसा के अंतर्गत कहा गया कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, हनुमान जी को अष्ट सिद्धि प्राप्त हो, 9 रिद्धियां प्राप्त हो, ये आशीर्वाद कहां से मिला? ये आशीर्वाद मिला आदि शक्ति जगत जननी माता जगदम्बा माता सीता से। तो यदि हम सभी को अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको जागृत करना है, अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करना है, अपने आप को समझना है, तो उसके लिए नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, नवरात्र हर बार होता है ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हो रहा है। नवरात्र हर वर्ष के अंतर्गत आता है और दोनों चैत्रीय नवरात्र, शारदीय नवरात्र दोनों आते हैं। अब इस बार जो ये
शारदीय नवरात्र आया है, इसमें खास क्या है आखिर? तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, शायद मैं अगर बहुत दिन से पंचांग को खंगालूं, पिछले 50 वर्ष से पंचांग को खंगालूं, तो इस नवरात्र में हम सभी को 2 बार मिल रहा है क्या? सर्वार्थ सिद्धि योग। 26 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग है, 29 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग है, और सर्वार्थ सिद्धि वो योग है जिसके अंदर किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता है। यानी इस बार की गई आराधना नवरात्र में हमारे मस्तिष्क को जागृत कराने वाली और हमारे कामनाओं को पूर्ण करने वाली होगी। ये शायद अगर बहुत दिन खंगाला जाए पंचांग को, तो पहला ऐसा समय मिल रहा है जब रवि योग 3 बार बाकायदा नवरात्र के अंदर बनेगा, और वो तीनों दिन होंगे 24 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। उसके साथ रवि योग के अंतर्गत कहा गया है कि यदि जीवन में आप हर जगह असफल हो रहे हैं, किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत, चाहे वो कार्य है, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ है, जो भी कोशिश कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और आज जनरली हम लोग इससे परेशान रहते हैं कि हम कर्म तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है। तो रवि योग के अंतर्गत किए गए कार्य, और खासकर अगर नवरात्र में वो योग आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत हमारे जीवन की जो असफलताएं हैं वो दूर हो जाती है। इसलिए ये वाला नवरात्र खास है कि इस नवरात्र में बन रहा है दिपुष्कर योग। यदि देवी की हम एक बार पूजा करें तो हमको डबल फल प्राप्त हो। जनरली हम जब एक बार पूजा करते हैं नवरात्र में तो एक बार फल प्राप्त होता है, लेकिन इस बार डबल फल प्राप्त हो। इस बार गजकेसरी योग बन रहा है, बुद्धादित्य योग बन रहा है, गजकेसरी योग। हाँ, एक योग पर जरूर वो भी चर्चा करने का विषय है कि जिस दिन नवरात्र प्रारंभ होगा उस दिन शनि चंद्रमा आमने सामने होंगे, तो विष दोष भी होगा, और उससे पहले ग्रहण भी लग रहा है। यस, उससे पहले ग्रहण भी चर्चा करेंगे। लेकिन संजय जी, आप ही के पास आते हुए किन मायनों में खास है इस बार नवरात्र? जी, सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आचार्यगण और जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा, क्योंकि कहा जाता है माँ दुर्गा की कभी भी पूजा करते हैं तो माँ कहा जाता है। सबसे पहला शब्द है माँ। जो हमारी जगत जननी है वो माँ कहलाती है। संसार को जो उत्पन्न करने वाली है वो माँ है, और हम इस संसार रूपी सागर में जो आए वो माँ के वरदान से ही प्राप्त हुए हैं। तो इसमें क्या है कि माँ की पूजा जो नवरात्र में की जाती है, तो इसमें क्या है कि महाकाली, महागौरी, महासरस्वती की पूजा हम करते हैं, और गौरी, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों के स्वरूप की आराधना करते हैं, और उनके 9 रूप हैं। कहा जाता है प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धिदायत्री। तो ये सारे जो स्वरूप हैं माँ के, इन स्वरूपों की हम आराधना करते हैं। और कहा जाता है कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जैसा कि आचार्य जी ने भी बताया आपको कि 2 नवरात्र आते हैं। पहला जो नवरात्र का प्रारंभ होता है वो आपका चैत्र मास से होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है नव वर्ष का प्रारंभ होता है, नए साल का प्रारंभ होता है। और इस साल भी जो नवरात्रि शुरू होते हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, वो सूर्य का ही नक्षत्र है। इस साल के जो राजा भी हैं वो सूर्य हैं, मंत्री भी सूर्य हैं। और इस नवरात्र का प्रारंभ, कहते हैं 2 नवरात्रे आपके जीवन में गुप्त होते हैं, जिसमें आप तंत्र मंत्र से रिलेटेड पूजाएं होती हैं, गुप्त पूजाएं होती हैं। और 2 नवरात्रे जो है वो हमारे सबके लिए होते हैं, जो सब लोग उसमें आराधना कर सकते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि क्या क्या करें, कैसे करें। कहते हैं कि जब भी आप कोई भी कलश स्थापन करना है, और ग्रहण भी लग रहा है, कहा जा रहा है कि 21 तारीख को जो ग्रहण है और 22 तारीख को जो है शुभ मुहूर्त का प्रारंभ हो रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर के और 8:09 का जो समय रहेगा वो बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, जिसमें आप पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं, और माँ के सभी स्वरूपों का ध्यान कर सकते हैं। तो उसको ध्यान मुद्रा में जो है, और शैलपुत्री की सबसे पहले पूजा करें, और अपने घर के ऊपर कलश की स्थापना अवश्य करें। वो किस तरीके से करनी है आगे जानेंगे। दिवाकर त्रिपाठी, आपके पास आते हुए किन मायनों में इस बार के नवरात्र खास हैं, और अगर हम राशिवार बात करें तो कैसे माँ को इस बार प्रसन्न किया जा सकता है? जी नमस्कार, सभी विद्वतजनों को मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और नवरात्रि की आगामी शुभकामनाएं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने योग बने थे दोनों विद्वतजन लगभग बता दिए। इस नवरात्र की जो आरंभ हो रही है वह 22 सितंबर को सोमवार के दिन से आरंभ होता है, और इस दिन सोमवार के दिन जब नवरात्र का आरंभ होता है तो माता गज पर आती हैं, तो सर्व चारों दिशाओं में शुभता व्याप्त होता है, फैलता है, बढ़ता है।
चाहे वो धन संबंधित हो, सुख संबंधित हो, घर संबंधित हो, दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो, सभी प्रकार के सुखों की वृद्धि करने वाला है। एक बात में मैं मतांतर हूं थोड़ा सा, काशी के पंचांगों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही। अच्छा, आप कह रहे सकता है कि हैं आचार्य जी चतुर्थी लोगों को- की, आप कह रहे हैं तृतीया की वृद्धि हो रही है। एक बार क्रॉस करवा लेते हैं। तो काशी के पंचांगों के आधार पर एक सेकंड तृतीया है चतुर्थी? यस, रीजन ये है कि जो 23 तारीख को प्रारंभ होगी तृतीया तिथि, मतलब 24 तारीख को तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 23 रात्रि करीब 28:52 पर, यानी 4:52 पर प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है। और उसके साथ वो 25 तारीख को सुबह 7:07 तक रहने वाली है। तो क्योंकि ये नियम है शास्त्रोक्त कि सूर्य उदय के बाद ये 3 घड़ी कोई तिथि हो जाए, 3 के 24 मिनट की एक घड़ी होती है, दिवाकर जी। तो करीब 24 दूना 52 और कोई 60-65 मिनट अगर एक घड़ी एक तिथि रह जाती है तो उस तिथि को माना जाता है। ठीक है। इसलिए तृतीया तिथि को मेरी दृष्टि से मान्य माना ठीक जाएगा। है, दिवाकर जी चतुर्थ कह में रहे हैं थोड़ा नहीं चतुर्थी थी। ठीक है दिवाकर जी। ये पंचांग काशी का है, महावीर पंचांग। इसमें भी यही स्थिति है कि चतुर्थी तिथि का जो समापन हो रहा है वो अगले दिन 26 तारीख को 6:40 सुबह हो रहा है। तो उदय कालिक स्थिति में चतुर्थी तिथि हमें प्राप्त हो रही है अगले दिन भी। इस कारण से उदय कालिक स्थिति के कारण 2 दिन मिल जा रही है। चतुर्थी तिथि अस्पष्ट व्याख्या है, तो थोड़ा सा मतांतर है। बहुत ठीक है, वो उसमें तो पंचांग की वजह से हो पंचांगों के सकता है आधार क्योंकि पर। आप अलग पंचांग। रीजन हाँ, क्या है कि 26 तारीख को 9:34 पर चतुर्थी समाप्त दिखा रहे हैं, ठीक है। और तृतीया उदय में 25 तारीख को चतुर्थी है नहीं, तो इसलिए उन्होंने चतुर्थ नवरात्र को शायद इस पंचांग चलिए में दिवाकर 26 जी तारीख अब को। कोई अपनी बात नहीं, पूरी please। कीजिए। दिवाकर जी। क्षमा चाहूंगा दिवाकर जी, अगर ये स्थिति बनी हुई है। और रही बात कलश स्थापना का, तो प्रतिपदा के जो शुभ चौघड़ियों में कलश स्थापना के लिए बड़ा सुंदर मुहूर्त है रात में 1:19। तो ये रही बात। अब ग्रहों की स्थिति पर अगर हम बात करते हैं तो शनि मीन राशि में है, बुधादित्य नामक राजयोग बना हुआ है। साथ में एक बात देखें कि बुध अपनी राशि के होंगे तो एक भद्र नामक पंच महापुरुष योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से यह नवरात्र अपने आप में श्रेष्ठ है। अब एक बात और आती है कि पूजा पंडालों में इस बार की विशेषता ये होती है कि पूजा पंडालों में भी माता का आगमन सप्तमी तिथि को होता है। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि यह दिन भी सोमवार पड़ रहा है, इसमें भी माता का आगमन गज पर हो रहा है। तो घरों में माता का आगमन और पूजा पंडालों में माता का आगमन गज पर हो रहा है। तो यह नवरात्र अपने आप में श्रेष्ठ हो ही गया, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तीसरी बात कि तिथि की वृद्धि होना, पितृपक्ष में तिथि की क्षति होना शुभकारक होता है, और नवरात्र में तिथि की वृद्धि होना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अब सीधा तो राशियों पे सभी आते राशियों- हैं। पहली 3 राशि सभी दिवाकर जी। राशियों- हाँ, सभी राशियों पर इस ग्रहों का और नवरात्र के योगों का व्यापक प्रभाव दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम आरंभ करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि में प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बन रही है, मुकदमों में विजय की स्थिति बन रही है, कार्य में भाग्य का साथ प्राप्त होता दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सामान्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है क्योंकि क्रोध में वृद्धि की स्थिति बन रही है। खर्च में वृद्धि हो सकता है, पिता को कष्ट होगा, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना। 22 से लेकर 28 तारीख के मध्य रात्रि तक थोड़ा सा मन में विचलन रहेगा, थोड़ा सा तनाव महसूस होगा, उसके बाद स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। इस नवरात्र में मां भगवती को लाल पुष्प अर्पित करना है, भगवान गणेश जी को दुर्बा चढ़ाना, क्योंकि जब भी हम नवरात्र का आरंभ करेंगे तो गणेश जी की उपासना जरूर करेंगे, इसलिए गणेश जी को दुर्बा जरूर चढ़ाएं, मेष राशि के लोग विशेष करके। वृषभ की बात करेंगे तो गृह और वाहन सुख में वृद्धि की स्थिति बनेगी, सीने की तकलीफ में वृद्धि होगी, धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगा, परंतु धन में अवरोध कम हो, संग्रह कम हो, धन संग्रह में थोड़ा व्यवधान जरूर आएगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगा, खर्च भी बढ़ रहा है, बुद्धिमत्ता से नए कार्य बनने वाले हैं, और 24, 25, 26 को दिन में 1:52 तक एवं 29 और 30 सितंबर को थोड़ा सा मन अशांत बना रहेगा। तनाव को दूर करने के लिए मां भगवती की आराधना में सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं, पीला पुष्प चढ़ावें, खीर का भोग लगावें, तो इससे मन में जो अशांति है वो दूर होगी और नवरात्र का आपको अच्छा फल मिलेगा। मिथुन की बात करेंगे तो मनोबल में उच्चता बनी रहेगी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, गृह और वाहन सुख बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगी, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, आर्थिक गतिविधियों में सुधार की स्थिति बनेगी, घबराहट में वृद्धि हो सकती है,
26 सितंबर को दिन में 1:52 से लेकर के 28 सितंबर को रात में 1:28 तक मन में थोड़ा तनाव बना रहेगा। माता भगवती की आराधना में लाल चूड़ी और पुष्प अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जी बिल्कुल, ये बात हुई पहली 3 राशियों का। अब हम बात करते हैं कि माँ के स्वरूपों की, क्योंकि अलग अलग स्वरूप हैं। एक एक करके नितिशा जी पहले 3 स्वरूपों की बात करें। 22 तारीख से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। माँ का पहला स्वरूप, दूसरा और तीसरा, किस तरीके से आराधना करनी चाहिए माँ की? जी थैंक यू नवजोत जी, और सभी को राधे राधे और जय माँ पीताम्बरा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वधा स्वाहा नमस्तुते। तो माता रानी के जयकारे लगाते हुए जो माँ का पहला रूप है वो माँ शैलपुत्री का है। शैलपुत्री यानी वो अपने पिता के नाम से जानी जा रही है। उनके पिता शैल राज और वो शैलपुत्री। ये माँ का ऐसा रूप है जो बहुत बचपन से कन्या रूप से जुड़ा हुआ है। ये माँ की सती का पुनर्जन्म है और माँ पार्वती के रूप में वो जन्म ले रही हैं। तो ये स्थिरता का प्रतीक है, ये छोटे बच्चों का प्रतीक है, और यहाँ पर माँ ने अपनी नए जीवन की शुरुआत भी की है। तो माँ को यहाँ पर पीले रंग की वस्तुएं बहुत प्रिय हैं। पीले रंग का इस्तेमाल इस दिन किया जा सकता है, और माँ को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन गाय के देसी घी का भोग भी लगाया जा सकता है। आज के दिन छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ खिलौने या गिफ्ट ज़रूर दें, और अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो माँ के लिए देसी घी से बनी हुई मिष्ठान और छोटे खिलौने लेकर के जाएं और बच्चों को ज़रूर बांटें। दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथ में आप देख रहे हैं एक कमंडल और एक पुस्तक या कमल का फूल है। तो ये माँ का वो रूप है जहाँ पे वो शिक्षा को, ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रही है। यहाँ पे उनके पास कोई वाहन नहीं है, वो पैदल ही अपने ब्रह्मचर्य को, अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। माँ को यहाँ पर सफ़ेद रंग अति प्रिय है, तो अगर शांति बनाए रखें अपने घर पर, सफ़ेद रंगों का इस्तेमाल करें। आज के दिन माँ को मिश्री या चीनी का भोग लगाते हैं या इनसे बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाते हैं तो उन्हें बहुत प्रिय है। आज के दिन बच्चों को जाकर के कॉपी, किताबें, ज्ञान की पुस्तकें या फिर मंदिरों में जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो ज़रूर वितरण करिए। बहुत जल्दी माँ प्रसन्न हो जाती है। और ब्रह्मचारिणी रूप ज्ञान के लिए है, इसलिए छोटे बच्चे माँ की पूजा कर अपने ज्ञान की वृद्धि या शिक्षा में जो अवरोध आ रहे हैं उन्हें भी पूरा कर सकते हैं। तीसरा रूप है माँ का चंद्र घंटा रूप। चंद्र घंटा रूप माँ का बहुत सुंदर रूप है। यहाँ पर माँ की 10 भुजाएं हैं और मस्तक पर उन्होंने अर्धचंद्र धारण किया हुआ है। यहाँ पर माँ के सभी स्किल्स उनके ऊपर दिखते हैं, यानी वो युद्ध कलापूर्ण है, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली और उनके 10 हाथ हैं, यानी वो हर कौशल में निपुण हो चुकी हैं। इसलिए ये माँ का रूप संपूर्णता का प्रतीक है, युद्ध कौशल का प्रतीक है, हर तरह से क्रिएटिविटी का प्रतीक है। तो जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में कुछ नया करने जा रहे हैं, माँ चंद्र घंटा के रूप की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। आज के दिन अपने घर के छोटे बच्चों को चांदी का छोटा चंद्रमा पहना सकते हैं। माँ के मंदिरों में घंटी या घंटे का दान कर सकते हैं। आज माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो लाल रंग का इस्तेमाल करें। और माँ को आज के दिन लाल रंग से बनी हुई मिठाई या गुड़ से बनी हुई मिठाई या लाल जो फल है, अनार है, ये सब चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। और दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 के 9 दिन करें, जिससे माँ की विशेष कृपा हम सबको प्राप्त हो। तो चलिए बाकी रूपों की भी बात करेंगे, शुभ संयोगों की बात करेंगे, शुभ नक्षत्रों की बात करेंगे, आपकी राशि पर भी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ। 10 दिन के नवरात्र का किस्मत कनेक्शन, यही हम जान रहे हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। आचार्य राजभूषण जी, आपके पास आते हो। अब इन 10 दिन, क्योंकि इस बार बढ़ी हुई तिथि है तो 10 ही दिन माना जाएगा। शुभ मुहूर्त, शुभ तिथियां कौन कौन सी हैं जिस दिन कोई भी कार्य अगर कर लिया जाए तो वो फलदायी होगा? देखिए, अगर कार्य को लेकर के देखा जाए, दूसरा नवरात्र जो सबसे पहले होगा 23 तारीख को, इस दिन दिपुष्कर योग बन रहा है। और दूसरा, क्योंकि जब हम देवी जी के दूसरे नवरात्र की बात करते हैं, दूसरे स्वरूप की बात करते हैं, तो ये देवी का ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप वो स्वरूप है जहां पर आदि शक्ति जगतजननी माता जगदम्बा माता पार्वती जाती हैं, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तप करती हैं। और कहा जाता है, वहां चौपाई श्री रामचरितमानस के अंदर है कि संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए, 7 बरस गवाए। सप्तऋषियों ने कहा, अस्तप का हुनकीन भवानी और भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। इसलिए
अगर पुष्कर योग द्वितीय नवरात्र को पड़ रहा है तो जीवन में जो सुख आपने पहले प्राप्त किया है उसी सुख की अगर दोबारा कामना आप रखते हैं और इस दिन श्रद्धा से देवी का पूजन करते हैं तो वो सुख आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो द्वितीय नवरात्र की अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे दृष्टि से 23 तारीख किसी भी सुख जो जीवन में पहले समय रहा है उस समय को दूसरा लेकर आने के लिए बहुत बढ़िया है। 24 तारीख को सर्वार्थ 24 तारीख को क्षमा चाहूंगा रवि योग बन रहा है। ये दिन भी बहुत सुंदर है। इस दिन को ये शायद तृतीय नवरात्र का दिवस होगा और तृतीय नवरात्र जो होगा 24 तारीख की जो तिथि होगी वो बहुत शानदार होगी। रवि योग प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए कोई भी आराधना देवी जी की करने के लिए सबसे सुंदर तिथि, सबसे सुंदर नवरात्र की प्राप्ति मुझे लगता है जीवन में प्राप्त हुई है। फिर 26 तारीख को फिर रवि योग बन रहा है। 26 तारीख जो होगा वो तिथि भी बहुत शानदार रहेगी। चतुर्थी तिथि शायद उस दिन बनेगी तो वो बहुत लाभप्रद होगा। और 26 तारीख को रवि योग भी है और सर्वासिद्धि योग भी है। तो अगर मैं सारे नवरात्र में से एक बेहतर तिथि को निकालने का प्रयास करूं तो मेरे दृष्टि से वो 26 तारीख है, जिस दिन दो ज्योतिषीय योग एक साथ बन रहे हैं और वो चतुर्थ नवरात्र भी है माता का। तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। माता कुष्मांडा का दिवस भी ये रहेगा। फिर मैं बात करूं तो 27 तारीख और 29 तारीख, तो ये जो तिथियां रहने वाली हैं, इन तिथियों में क्योंकि ग्रह का भी विशेष योग बनता जा रहा है, इन दिनों में किए गए पूजन अलग अलग परिस्थिति के लिए, विशेषतया प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए अगर देखा जाए तो 24 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख, इन तीनों तिथियों में रवि योग बन रहा है। कोई व्यक्ति भी अपने प्रमोशन के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, विजय प्राप्ति के लिए, राजनीतिक क्षेत्र इत्यादि के लिए, इसके लिए जो भी आराधना करनी है, जो भी पूजा करना है, जो भी देवी से प्रार्थना करना है, उस दिन लाभप्रद होगा। किसी भी कार्य के लिए 26 और 29, और किसी कार्य को दोबारा करने के लिए दूसरा नवरात्र, पहले जैसा समय दोबारा लाने के लिए दूसरा नवरात्र। बिल्कुल, तो ये अहम तिथियां हैं जो बहुत शुभ हैं इस बार। हालांकि नवरात्र अपने आप में ही शुभ है क्योंकि इस बार बढ़ी हुई तिथि है तो अपने आप में शुभ है, लेकिन विशेष तिथियां ही हैं। हम अगली 3 राशियों का एक बार जल्दी से जिक्र कर लेते हैं। दिवाकर जी, आप ही के पास आते हुए मेष, वृषभ, मिथुन राशि का हमने बात की, अगली 3 राशियों के बारे में बता दीजिए कैसा समय उनके लिए है। देखिए, ग्रहों की स्थिति के आधार पर कर्क राशि के लिए देखा जाए तो धन संबंधित कार्यों में प्रगति की स्थिति बन रही है। पारिवारिक कार्यों में वृद्धि हो रहा, घर में कोई नया कार्य भी हो रहा, पराक्रम बढ़ रहा, पुरुषार्थ बढ़ रहा, भाई बहनों मित्रों का सहयोग मिल रहा और क्रोध में वृद्धि हो रही है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। थोड़ा सा यात्रा पर ध्यान देंगे, तेज गति से वाहन नहीं चलाएंगे। पेट और पैर में चोट लगने की समस्या और खान पान पर ध्यान देंगे, नहीं तो पेट की समस्या हो सकती है। 29, 30 और 1 अक्टूबर, 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को दिन में 1:36 तक मन में अकारण तनाव बना रहेगा। इस नवरात्र में बाकी समय इनका ठीक रहेगा। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाना इनके लिए बहुत आवश्यक है। माता को सफेद मिठाई, खीर और दाल, इलायची का दाना अगर चढ़ाते हैं तो इनके लिए बहुत लाभदायक होगा। नवरात्र का अच्छा फल प्राप्त होगा। सिंह की बात करेंगे तो मानसिक तीव्रता में वृद्धि होने वाली है, यानी थोड़ा सा चंचलता बढ़ेगा और सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी। धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगा। पारिवारिक कार्यों के प्रति मन में उत्साह बना रहेगा। आंखों की समस्या के कारण थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, ध्यान देना है। पुरुषार्थ और पराक्रम इनका बढ़ा रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता और प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा तनाव हो सकता है, इसलिए सतर्कता बरतें, ध्यान रखा जाए। 22 और 23 सितंबर को पारिवारिक खर्च में वृद्धि होगा, मन अशांत रहेगा। 1 तारीख को अक्टूबर में थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा, बाकी समय नवरात्र में इनका ठीक रहेगा। नवरात्र में मां भगवती को इलायची का दाना, खीर चढ़ाने से और लाल पुष्प अर्पित करने से शुभता बढ़ेगी, जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। कन्या की बात करेंगे तो कन्या में वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। सरकारी लाभ में वृद्धि हो रहा, गृह और वाहन सुख में वृद्धि हो रहा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि हो रहा। मानसिक तनाव, पेट की समस्या में थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है, इसका ध्यान दें, खान पान पर विशेष तौर पर। नवरात्र में मन में प्रसन्नता बनी रहे, चंद्रमा की स्थिति अनुकूल बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा नवरात्र इनके लिए ठीक समय रहेगा, बेहतर रहेगा। माँ भगवती को लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएं और भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ावें। संभव हो सके तो हरा पान का पत्ता भी पूरा लगा करके भगवान गणेश जी को पहले अर्पित करें, फिर माता
की आराधना करें तो अच्छा रहेगा, नवरात्र इनका बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल, जी। चलिए लौटूंगे एक बार संजय जी आपके पास आते हुए। अगर हम बात करें, पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी चंद्र ग्रहण से, समाप्ति सूर्य ग्रहण पर, और सूर्य ग्रहण से ही शुरुआत हो रही है नवरात्र की, ये संकेत क्या है? जी, देखो सूर्य ग्रहण जो है, पहली बात तो भारतवर्ष में तो लग नहीं रहा, और अगर पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो ये जो ग्रहण का प्रभाव है वो हमारा जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आ रहा है। उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, इन स्थानों पर इस ग्रहण का प्रभाव होगा। और इस ग्रहण का जो समय रहेगा रात्रि के 10:59 से लेकर के और रात्रि के 27:23-24 तक इस ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है। मध्यकाल इसका जो होगा वो 1:23 के आसपास होगा। परंतु भारत में ना तो इसका सूतक लगेगा ग्रहण का, ना कुछ भी होगा। परंतु फिर भी क्या है कि कहते हैं कोई भी ग्रहण अगर पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी पड़ जाता है तो उस ग्रहण का जो प्रभाव है, पूरी सृष्टि एक है, ब्रह्मांड एक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रभाव होता ही है जीवन में जो पड़ता है। तो जिस कारण से जो है अगर हम इस ग्रहण की बात करें तो कहते हैं कि अशुभता का जो है त्याग हो रहा है और शुभता हमारे जीवन में आ रही है, और माँ भगवती के नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। और कहते हैं कि जो ग्रहण होता है वो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ मानसिक अशांति, पीड़ा, ये सब देता है। परंतु ये जो ग्रहण है वो नुकसान करने वाला नहीं है, जिस कारण से कोई ज़्यादा परेशानी भारत में और भारत के आसपास के देशों में नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उन प्रदेशों पर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, पर यहाँ भी थोड़ा बहुत प्रभाव आ सकता है, क्योंकि राशियों के हिसाब से अगर देखें तो जिस राशि के अंदर पड़ रहा है उस राशि में काफ़ी जो है प्रभावी रह सकता है। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत में इसका प्रभाव नहीं रहेगा, ना और के बराबर होगा, जिसका सीधे तौर पर मतलब है कि नवरात्र में इसका शुभ कोई ही संकेत, हम शुभ कह है, नहीं सकते अशुभ कि नहीं है, अशुभ बिल्कुल भी। पहले 3 रूपों की बात हमने की नितिशा जी। माँ के अगले 3 रूपों की अगर हम बात करें, जिसमें माँ कुष्मांडा, स्कंदमाता और कात्यायनी। जी, तो माँ का जो चौथा रूप है वो माँ कुष्मांडा का है। जैसे कि नाम से ही हमें महसूस हो रहा है, कुष्मांडा ये गर्भ को धारण किए हुए हैं और इन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है। तो अंडे के आकार में जो सृष्टि की रचना करी, उन्हीं के नाम पर कुष्मांडा नाम इनको पड़ाई। इस रूप में माँ के अष्टभुजाएं हैं और अष्टभुजाओं से वो पूरी सृष्टि की रचना करने के साथ साथ सृष्टि का पालन भी कर रही हैं। यहाँ के माँ के रूप को गुलाबी रंग बहुत प्रिय है, और माँ को अगर हम लोग मालपुए का भोग लगाते हैं, गुड़ से बना मालपुआ, तो माँ को बहुत जल्दी प्रिय होता है मालपुआ। और माँ का ये रूप पूरी तरह से सृष्टि के पालन, राक्षसों की संहार और हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनके संहार का है। तो अगर आपको भी जल्दी नज़र लग जाती है, कष्ट आते हैं जीवन में, तो माँ कुष्मांडा के रूप को ज़रूर ध्याइए। आपके सभी जीवन की जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ, मुसीबतें हैं, वो दूर हो जाएंगी। 5वां रूप है माँ स्कंद माता। माँ के रूप में कार्तिकेय जी विराजमान है और वो सिंह पर विराजमान है। माँ यहाँ पर अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये माँ का मातृत्व रूप है, जहाँ माँ अपनी संतान को, अपने पुत्र को बहुत प्यार करती हुई नजर आ रही हैं। तो इस रूप को अगर हम मनाते हैं उनके संतान के रूप में, तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माँ को केले का भोग अति प्रिय है। माँ को केले के भोग लगाइए, ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं, और पीले रंग की वस्तुएं उन्हें बहुत प्रिय है। तो पीले रंग के वस्त्र खुद भी पहनिए और उन्हें भी पहनाना बिल्कुल ना भूलिए। छठा जो रूप है माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी पूरी तरह से संपन्न दिख रही हैं और यहाँ पे उन्होंने असुरों का नाश किया है। तो युद्ध कौशल या हमारे जीवन में आने वाले जितने भी कंपटीशन है, कष्ट है, माँ कात्यायनी दूर करती है। इन्हें दाम्पत्य की देवी भी कहा गया है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कष्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो भी ये दूर हो सकते हैं। तो माँ कात्यायनी को ध्यान बिल्कुल ना भूलें। माँ को जो रंग प्रिय है वो है लाल रंग, तो माँ को लाल रंग की वस्तुएं, लाल रंग के वस्त्र भेंट करना, आभूषण भेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और गुलाब के पत्तों पर अगर आप शहद रख के उनको भोग लगाते हैं और उसके बाद इस शहद का खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। एक बार राजमिश्रा जी आपके पास आते हुए वही सवाल जो मैंने संजय जी से किया था कि एक दिन पहले ग्रहण भी पड़ रहा है, जाहिर सी
बात है कि जब भी शुरुआत होती है तो लोग एक दिन पहले ही जाके सामग्री खरीद लाते हैं, पूजा की सामग्री या फिर घर स्थापना के लिए जो तमाम सामान होता है, तो क्या फिर वो ग्रहण के समय खरीद सकते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और कई लोगों ने मुझसे इस प्रश्न को पूछा भी है कि भाई ग्रहण है, या कई बार ये विषय रहता है कि पहले दिन हम पितृ विसर्जन करेंगे। जनरली सायंकाल में पितृ विसर्जन का समय किया जाता है और उसके बाद हम पूजन के लिए जो देवी की स्थापना के लिए सामग्री है उसको खरीदते हैं। ग्रहण, सबसे बड़ी बात है कि जहां पर यह ग्रहण घटित नहीं हो रहा है वहां उस समय पर किसी भी सामग्री को लेकर के आना निषेध नहीं है। यानी अगर भारत में यह ग्रहण घटित नहीं हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आप पितृ विसर्जन के बाद पूजन की सामग्री लेकर के आ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज, क्योंकि जब सूर्य पर ग्रहण होता है तो वो कहीं ना कहीं उसका कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। जो सामान आप लेकर के आए, इतना जरूर कोशिश करें कि सुबह उसको पूजन में प्रयोग करने से पहले गंगा जल का छींटा उस पर लगा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी सामग्री लेकर के आ सकते हैं। अब अगर मैं जहां पर ग्रहण घटित हो रहा है उनसे निवेदन करूंगा, ग्रहण के बाद ही अगर सामग्री पॉसिबल है तो लेकर के आए, और अगर पहले आप ले आए हैं तो उस सामग्री में कुशा या तुलसी का पत्ता रख देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम अगली 3 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, दिवाकर जी आपके पास आएंगे। तो तुला लग्न में अगर तुला राशि के लिए देखा जाए ग्रहों की स्थिति के आधार पर, तो यात्रा खर्च हो रहा है, यात्रा की स्थिति बन रही है। हो सकता है धार्मिक यात्रा भी आप करें तो इस तरह का योग बनेगा। क्रोध पर नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ जाएगा। संतान पक्ष को लेकर चिंता बढ़ जाएगी। पराक्रम बढ़ रहा है, पुरुषार्थ बढ़ रहा है, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य बढ़ेगा। लेकिन क्रोध पर नियंत्रण करेंगे तो तनाव बढ़ेगा। और 22-23 सितंबर को मन में थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा और बाकी नवरात्र बहुत अच्छा व्यतीत होगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव की स्थिति बन सकती है। माँ भगवती को गेरुआ रंग, पीले रंग का वस्त्र अगर आप अर्पित करते हैं, पूरे नवरात्र में कभी भी पीला पुष्प अर्पित करते हैं, पीले पुष्प का माला अर्पित करते हैं, केसर डालकर, हल्दी डालकर कोई मिष्ठान बनाकर माँ को अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। कदली फल अर्थात केले का फल अगर माँ को चढ़ाते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक की अगर हम बात करते हैं तो यात्रा खर्च में आपकी भी वृद्धि हो रही है। प्रतियोगिता में विजय प्राप्त हो रहा है। यदि आप कंपटीटर हैं, एग्जाम दे रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा होगा। इस बीच में आप अच्छा प्रयास करिए। माँ भगवती की आराधना आपके लिए बहुत ही फलदायी होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा, मुकदमों में विजय मिल सकती है। आर्थिक गतिविधियों में व्यापक सुधार होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। बौद्धिक क्षमता के आधार पर कार्यों में प्रगति होगी। परिश्रम में थोड़ी सी अवरोध होगी लेकिन पूर्णता जरूर प्राप्त होगी। सीने की समस्या, घबराहट होगी। जब कार्य में रुकावट होगा तो थोड़ा सा घबराहट भी बढ़ सकती है। 24, 25 और 26 सितंबर को 1:52 तक इन तीनों दिवसों में मन में अशांति बनी रहेगी, तनाव बना रहेगा, अकारण अवरोध की स्थिति बन सकती है। अति घनिष्ठ व्यक्ति को लेकर के थोड़ी सी तनाव की स्थिति भी बनती दिखाई देगी। अब इसमें माँ भगवती को पीला पुष्प अर्पित करना है, क्रीम कलर की मिठाई अर्पित करनी है, खीर का प्रसाद चढ़ाएं और पारिवारिक जनों में बांट दें तो बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। धनु की बात करेंगे तो पुरुषार्थ और पराक्रम बढ़ेगा। भाई बहनों का सहयोग बढ़ेगा। भाई बहनों की तरफ से कुछ खुशखबरी मिल सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। घरेलू तनाव बढ़ सकता है। शत्रुओं पर विजय की स्थिति बनेगी, मुकदमों में विजय की स्थिति बनती दिखाई देगी। मानसिक स्थिति में सुधार होगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। परिश्रम में वृद्धि की स्थिति बनेगी। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, नए दायित्वों की प्राप्ति हो सकती है। 26 सितंबर को दिन में 1:52 से लेकर के 28 सितंबर को रात में 1:28 तक मन में अकारण तनाव हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसे दूर करने के लिए माँ भगवती को सफेद मिठाई चढ़ाना है, गाय के दूध का खीर बनाकर अर्पित करना है, इलायची दाना चढ़ाना है। इससे आपको प्रसन्नता बढ़ेगी, मन में एकाग्रता के साथ साथ सकारात्मकता भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल। चले लौटेंगे माँ कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना आपको कैसे करनी है नितिशा जी? जी, तो माँ कालरात्रि जैसे कि हम देख रहे हैं वो गधे पर सवार है और उनके बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन ये रूप डरने का नहीं है। ये रूप तो वो माँ बच्चों की रक्षा करने के लिए, सभी शत्रुओं का, नकारात्मक शक्तियों का संहार करने के लिए आई हैं। तो माँ का ये रूप सबसे ज़्यादा संतान को प्रिय है। कहते हैं कि इस रूप की अगर आपने पूजा कर ली तो आपके जीवन से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाती हैं।
माँ को गुड़ से बनी हुई चीज़ें बहुत प्रिय हैं, तो अगर आप गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग माँ को लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाइए। आज के दिन अगर आप बैंगनी रंग का, भूरे रंग का प्रयोग करते हैं तो बहुत विशेष रहेगा। तो माँ को भूरा रंग, बैंगनी रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। माँ को गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। और आज के दिन आप अगर काला धागा जो लोग अपने पैरों पे बांधते हैं या गले पे बांधते हैं अपनी नकारात्मक शक्तियों से दूर रहने के लिए, तो वो भी आप धारण कर सकते हैं। माँ का 8वां रूप महागौरी। महागौरी जो रूप है वहाँ पे वो शिव और अपनी संतानों के साथ एक सुख समृद्ध परिवार के साथ नज़र आ रही हैं। तो ये एक पारिवारिक रूप है जहाँ पर हम फैमिली वाले सभी जो गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए माँ के महागौरी रूप को की पूजा करते हैं। आज के दिन माँ को नारियल का भोग लगाना उन्हें बहुत प्रिय है। उन्हें नारियल से बनी हुई खीर, नारियल से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाइए। दुर्गा सप्तशती का पाठ हम सबको डेली ही करना चाहिए, लेकिन आज के दिन भजन कीर्तन ज़रूर करें, क्योंकि ये जो नवरात्रियाँ आती हैं ये जगराते पूरी तरह से दिन और रात माँ को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। माँ को गुलाबी रंग और लाल रंग बहुत प्रिय है, तो आज के दिन गुलाबी रंग की वस्तुएं, गुलाबी रंग के वस्त्र और लाल रंग के वस्त्र माँ को अर्पित करने चाहिए। आभूषण अर्पित करना बिल्कुल भी मत भूलिए। लाल कमल, गुलाबी कमल उनको अर्पित ज़रूर करिए आज के दिन, और पान का भोग भी लगाना बिल्कुल मत भूलिए। महागौरी माँ सिद्धिदात्री माँ सिद्धिदात्री हर तरह से आपको अष्ट सिद्धियाँ, नव निधियाँ देने के लिए तैयार है। तो वो माँ का रूप है जो एक छोटी कन्या से शुरू होकर के पूरी तरह से अष्ट सिद्धियाँ और नव निधियाँ, पूरी तरह से सिद्धिदात्री रूप है। तो जो लोग अष्टमी भी कन्या पूजन करते हैं उनसे भी मैं कहूँगी माँ सिद्धिदात्री को मनाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही वो रूप है जो आपको हर तरह से क्रिएटिविटी, धन, सम्मान, पैसा, यश सभी कुछ दे सकती हैं। तो आज के दिन माँ को खीर, हलवे, पूड़ी का भोग लगता है, लेकिन जो महागौरी पर अष्टमी के दिन माँ की कन्या पूजन करते हैं वो आज के दिन माँ को नारियल, आभूषण और वस्त्र अर्पित करना, श्रृंगार का सामान अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के दिन आप माँ को बैंगनी, लाल रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। जी चलिए, अब हम इन्हीं नवरात्रों के दौरान राज मिश्रा जी विष दोष की भी बात करते हैं। जी, क्या है और क्या ये किसी तरह का विघ्न डाल सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि विष दोष, चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं और विष दोष तभी बनता है जब चंद्रमा के सामने या तो शनि हो, दोनों का आपस में दृष्टि संबंध हो जाए, या फिर शनि के साथ जाकर के चंद्रमा बैठ जाए। इन दोनों परिस्थितियों में जो है वो विष दोष की उत्पत्ति होती है। अच्छा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, शनि उदासीनता के कारक हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब दोनों ग्रहों का संबंध बच जाता है तो किसी भी कार्य में एकाग्रता होना मुश्किल हो जाता है। यानी मन में एकाग्रता नहीं होती है। हम शांति पूर्वक जो करना चाहते हैं वो करने में हमारे लिए दिक्कत होती है, मन में भटकाव बहुत ज्यादा होता है। और पूजन ही एक ऐसा विषय है, ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए, जिसके अंदर अगर मन एकाग्र है तो पूजन का पूर्णतः फल हमको प्राप्त होता है। और अगर मन एकाग्र नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में चाहे जितनी हम पूजा कर लें, सिर्फ हम समय नष्ट कर रहे हैं, शायद उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का भगवान राम का वो शब्द जो है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे निर्मल मन से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस दिन बन रहा है विष दोष। पूजा शुरू करने से पहले 5 बार गायत्री मंत्र जप करके अपने मन को एकाग्र करके फिर पूजन करें। चलिए, आखिरी 3 राशियां दिवाकर जी आपके पास आते हुए। जी, मकर राशि की बात करेंगे तो वाणी की कटुता में वृद्धि होगी, तो वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। पारिवारिक कार्यों पर खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक कार्यों में वृद्धि भी हो रही है। पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि की स्थिति बन रही है। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव हो रहा है। दूरस्थ यात्रा पर खर्च हो रहा है, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो या किसी तरीके की यात्रा हो। आंतरिक समस्या के कारण तनाव हो सकता है, जिसमें अगर किसी को शुगर आदि की समस्या पहले से है तो उनको सतर्क रहना होगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। 29 और 30 सितंबर और साथ में 1 अक्टूबर को दिन में 11:36 तक अकारण मन में तनाव रह सकता है। खर्च में वृद्धि हो सकती है। माँ भगवती को लाल और पीले रंग का वस्त्र अगर अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। और इस दिन लाल और पीले रंग का अगर पुष्प भी चढ़ाते हैं तो भी शुभता में वृद्धि होगी। कुंभ राशि की बात करेंगे तो धन में वृद्धि के योग बन रहे हैं। पारिवारिक खर्च बढ़ रहा है। आर्थिक गतिविधियों में व्यापक सुधार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आय के नए साधन बन रहे हैं। दाम्पत्य सुख में मधुरता बढ़ रही है।
जीवन साथी का सुख सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जीवन साथी प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आ रही है, पेट की समस्या के कारण तनाव हो रहा है, आंखों की समस्या बढ़ेगी, थोड़ा सा ध्यान रखना है। 22 और 23 सितंबर को मानसिक रूप से तनाव हो सकता है, तो मन को ठीक रखने के लिए मां भगवती की आराधना करें और इसमें सफेद मिठाई, सफेद गाय के दूध से बना हुआ खीर, उसमें इलायची डाला हुआ, और संभव हो सके तो उसमें जो दालचीनी इलायची आती है जो सफेद वाली जो चढ़ाई जाती है मां भगवती को, उसको भी चढ़ाएं। इससे भी मां प्रसन्न होंगी और जो नकारात्मकता है वो दूर होगी। मीन की बात करेंगे तो मानसिक चिंतन में वृद्धि होगी, चिंता बढ़ रही है, किसी कार्य पर आप बहुत समय व्यतीत करेंगे चिंतन के लिए। हृदय रोग, घबराहट में थोड़ी सी वृद्धि होगी, यदि बीपी की शिकायत पहले से है तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। वाहन पर खर्च बढ़ेगा, चाहे वो निर्माण में चाहे वो खरीदारी में। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव हो रहा है, दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में टकराव हो रहा है, पारिवारिक खर्चे में वृद्धि हो रही है। धनागम तो बढ़ेगा लेकिन खर्च भी बढ़ेगा, तो संतुलन बनाए रखने के लिए थोड़ा सा मन को एकाग्र करना है, क्योंकि 24, 25 और 26 तारीख को दिन में 1:52 तक विशेष रूप से मन में तनाव हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है। मां भगवती को क्रीम कलर की मिठाई का भोग लगाएं, क्रीम कलर का वस्त्र चढ़ाएं, और भगवान गणेश को दुर्वा और पान, हरे पान का हरा पत्ता अगर अर्पित करते हैं तो जीवन की शुभता में वृद्धि। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।